सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। अच्छा, जोनीफार आम तौर पर ये हमारे मशहूर है कि गरीब को एक के बदले और करने पड़े। ये ऊपर चला गया, मसला ही गायब हो गया। मोहम्मद नहीं, ये वाला दे दो भाई, नहीं जा रहा इसमें ऊपर। शफीक रफ़ीक कहते हैं कार इजारा फ्रॉम इस्लामिक बैंक जायज़ है। जी हाँ। तलहा राव कहते हैं बस में बैठ के नमाज पढ़ी जा सकती है अगर बस ना रुके तो। फ़र्ज़ नमाज तो बस से नीचे उतर के पढ़नी है, हत्तल इम्कान उसको रोकना है, उससे लड़ना है। फिर भी ना रुके तो मजबूरन बैठ के पढ़ लें, बाद में दोहरा भी लें। और नफिल नमाज बस में बैठ के पढ़ना जायज़ है। क़िबला रुख भी ज़रूरी नहीं है उसमें। नफिल नमाज जब चाहें, जितनी चाहें, जहाँ बस का रुख है वहीं बैठे बैठे इशारों से पढ़ लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सवारी पे सफ़र करते थे तो जिस तरफ भी सवारी का रुख होता था वहीं बैठे बैठे नमाज पढ़ते थे। तो ये मसला लोगों को मालूम नहीं है कि नफिल नमाज पढ़ने के लिए, सुन्नतें पढ़ने के लिए शरीयत में बहुत आसानी है। खड़े होना भी ज़रूरी नहीं है, क़िबला रुख होना भी ज़रूरी नहीं। फ़र्ज़ नमाज में क़िबला रुख होना भी ज़रूरी और खड़े होना भी ज़रूरी है। अच्छा, क्या शादी मंगनी से पहले लड़की को देखना जायज़ है? मेहताब हसन ने पूछा। ना सिर्फ जायज़ है बल्कि मुस्तहब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दी है कि जिससे निकाह करना हो उसे पहले एक नज़र देखो। समझ रहे बात को? ये आजकल बड़े मसाइल हैं, देखते नहीं हैं और उसको शर्मा शर्मी में। ये गलत बात है भाई। आप कुर्बानी का जानवर खरीद रहे हो, उसको देखे बगैर नहीं लेते। जो थोड़े दिनों में कट जाएगा, जो बीवी पूरी जिंदगी आपके साथ रहने वाली है, उसको बगैर देखे। हम लोग शर्म हया का शिकार होते हैं। वो शर्म हया जो शरीयत के खिलाफ हो, वो शरीयत में पसंदीदा नहीं है। एक आदमी ने एक औरत को बीवी बनाना है, सारी जिंदगी रखना है, उसको पता तो मुझे मिलने वाला क्या है, उसको ये तो पता मुझे क्या मिलने वाला है। और बड़े इस पे केसेस हुए हैं। बहुत से लोगों ने बगैर देखे निकाह किया, बाद में वो बड़े पछताए हैं कि यार मैं समझा कुछ था, मेरी अम्मा की जो रिपोर्ट थी वो ये वाली वो रिपोर्ट गलत निकली। अब अम्मा की पसंद कुछ और है, अम्मा ने हुस्न के वो जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए, वो अम्मा के हिसाब से, आपका अलग मैयार है। देखो, फिर अगर आपको बेशक वो अच्छी शक्ल की नहीं लग रही, आप शादी कर लें उससे, लेकिन आपको पता तो होगा ना कि भाई सोच समझ के की है। इसलिए ये चीजें जो है ना, हजरत मुगीरा इब्न शोबा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं बगैर देखे निकाह करता था। उन्होंने बहुत निकाह किए थे। तो कह रहे हैं जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने हदीस सुनी तो एक जगह गए, निकाह का पैगाम भेजा था, सही हदीस है ये। कह रहे हैं मैं झांक के लड़की को देखने की कोशिश कर रहा था, किसी ने मुझे पीछे से पकड़ा और कहा कि तुम सहाबी रसूल हो के ये हरकत कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? तो उन्होंने कहा कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया जिससे निकाह का इरादा उसको एक नजर देखो। लेकिन ये इसको गलत इस्तेमाल ना करें। बाद लोग सारा दिन झांका ताकी करते रहते हैं, पकड़े जाते हैं तो बोलते हैं हम तो शादी की नीयत से देख रहे थे। तो वो अपनी बहन बेटियों को सामने रखें पहले कि उनके साथ अगर कोई ये हरकत करे तो आपको कैसा लगेगा। तो जो वाकई संजीदगी से निकाह का इरादा करता हो उसके लिए जायज़ है किसी हीले से, किसी बहाने से, किसी भी तरीके से उसको देख ले। बगैर देखे भी जायज़ है। बाज़ लड़कियां इतना सख्त पर्दा करती हैं, वो कहती हैं जाओ नहीं देखने देंगे, तो फिर कोई और तरीका इस्तेमाल करें, हीला इस्तेमाल करें। हमारे एक रिश्तेदार थे, उन्होंने कोई खातून देखनी थी, तरतीब बता रहा हूँ, तरतीब नोट कर लें इसको। तो वो काले शीशे लगाए और वो लड़की को उन्होंने पीछे बिठा दिया। लड़की को नहीं पता कि मुझे देख रहे हैं। जब काला शीशा हो ना तो इधर अंधेरा हो तो इस पार नजर नहीं आता, उस पार नजर आता है, इस तरह हीला करके दिखा दिया उन्होंने। तो वो फिर शादी हो गई उनकी। तो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें हुक्म दिया है वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर है उसको फॉलो करना। ज़माना ढल